अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू संगत में आया जो मेज़बान फयाज़ नाइट गुफ्तगू कंदासूं मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते लॉन्ग मार्च जी जेका मौसम आहे एक दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे ते उनजा जुड़ जेके आहिनि उहे गहरा जुड़ नज़र अचनि पिया ऐं उन हवाले सां मौजूदा हुकूमत भी इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त इन लॉन्ग मार्च के सख़्ती सां मुंहुं ॾिनो वेंदो। लॉन्ग मार्च के हवाले सां जेके तैयारियूं कयूं आहिनि इस्लामाबाद एक दफ़ो ॿीहर कंटेनर्स लगाए बंद किया वियो आहे, पर उन सां गॾोगॾु पंजाब के केतिरनि शहरनि में भी इन तरह की प्रैक्टिस कई पई वञे। गिरफ़्तारियुनि जो हवाले सां छापनि जो सिलसिलो भी शुरू आहे। उन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे। असांखे जॉइन किया है लाहौर मां मुल्क के नाम्यारे तर्जनिगार सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सलमान साहब, किस तरह देखते हैं कि ये मुल्क के सियासी मंजरनामे पे एक मरतबा फिर हैजान की सी कैफियत तारी हो गई है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गई है और उस पोलराइजेशन का नतीजा ये निकल रहा है कि मुसलसल मुल्क के अंदर जो महाजराई की सियासत है वो बहुत चल रही है। और ये महाजराई सिर्फ जो है सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, बल्कि हर शोबा ज़िंदगी जो है जिसमें मीडिया भी है, बार एसोसिएशनें भी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी है, आपकी जुडिशरी भी है, आपकी इंतज़ामिया भी है, सब जगह पर हमें ये सियासी तकसीम नज़र आ रही है और उसका नुकसान जो है वो सियासत को भी हो रहा है, जमहूरियत को भी हो रहा है, रियासत को भी हो रहा है और इदारों को भी हो रहा है। लेकिन कल का जो अपना शो है और जिस तरह की हुकूमत ने मनसूबा बंदी की है जो अब तक सामने आई है, आप क्या समझते हैं कि कल क्या होने जा रहा है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त जो हुकूमत है वो बुनियादी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून उसको लीड कर रही है। इनका एक माजी है, ये हमेशा सियासी फैसलों को इंतजामी तरीकों से डील करने के आदी है और ताकत का इस्तेमाल इनकी फितरत में शामिल है। सानिया मॉडल टाउन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का हुआ है कि इसमें जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं और बशमूल पीपल्स पार्टी, उसमें कमरुज़्ज़मा कायरा साहब बैठ के जब आज वज़ीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सारा मुत्तफिका फैसला है, तो फिर इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है धरने को रोकने के हवाले से और जिस अंदाज की जो है ना जकड़बंदियाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या जिस अंदाज से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी का तो ये कल्चर नहीं रहा माजी में। ना कभी वो इस किस्म की सियासत करते हैं और ना वो कभी इस तरह की जो है ना पॉलिटिकल जो स्पेस है उसको श्रिंक करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि इमरान खान एक मुश्किल है सबके लिए बने हुए हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी को भी ये कड़वी गोली जो है डाइजेस्ट करनी पड़ रही है। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं हो रही। देखिए ना, बात यह है जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान धरना लेके आए थे इस्लामाबाद और जत्था बरदार थे, डंडा बरदार लोग थे, आपने भी देखे थे, मैंने भी देखे थे, उस वक्त तो कोई उनको रोका नहीं गया। फिर बिलावल साहब कराची से चले थे एक रैली लेके, इस्लामाबाद तक पहुंचे, उनको कहीं कहीं रुकावटों का मौका नहीं मिला, उस तरह से हुआ। इस तरह से मुस्लिम लीग नून ने किए, पीडीएम ने बड़े बड़े जलसे किए, तो कई पिछले हुकूमत में तो कोई इस तरह की रुकावटें नहीं की थी और अभी भी इनके जलसे हुए, पीटीआई के कोई रुकावट हुकूमत ने पैदा नहीं की। लेकिन लगता यह है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से उनकी स्ट्रेटेजी में जो है ना शायद ये शामिल है कि इनको इस्लामाबाद में किसी भी सूरत में इकट्ठे ना होने दिया जाए। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट ने ले लिया, नोटिस 3 रुकनी बेंच बन गया है, कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला सुनाती है। अच्छा, क्या ये लाहौर की सूरत हाल क्या है जिस तरह कहा जा रहा है? क्योंकि आपने जिस तरह कहा दो तरह के मामलात हैं। एक तो ये है कि एक गवर्नमेंट है जो कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये है कि इंतज़ामी तौर पर वफाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ भी मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में हैं और फिर पंजाब के अंदर जहाँ से ये सारी रुकावटों का सिलसिला, क्योंकि केपीके के अंदर तो ये सिलसिला नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है तो उसका मतलब है वहाँ पे इंतजामी तौर पर नून लीग की अपना कमांड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा मसला है कि वो चीज़ों को सियासी तौर पर डील करने की बजाय ताकत की ज़बान में बात करते हैं और वो भी नज़र आ रहा है, आज हमने देखा है। लेकिन इसमें अगर बाकी इत्तेहादी जमातें खामोश रहती हैं तो वो भी फिर इस जुर्म में शरीक तो होंगी ना, उनको कैसे आप इनकार कर सकते हैं? अच्छा, किस तरह देखते हैं ये क्या होना चाहिए इस वक्त का जो मंजरनामा है? पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है वो तो मैं समझता हूँ कि फौरी इंतखाबात है और कोई हल नहीं। ये तो इमरान खान का मुतालबा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, इमरान खान का मुतालबा नहीं है, ख्वाजा आसिफ का भी मुतालबा है। वो भी कहते हैं अक्टूबर में इलेक्शन करवा दें, इसहाक डार साहब भी कहते हैं अक्टूबर में इलेक्शन करवा दें, मरियम भी कहती है इलेक्शन करवा दें। कौन नहीं कहता इलेक्शन ना करवा दें? एक बात, पहली बात यह है कि देखिए इस वक्त पंजाब में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कैबिनेट ही नहीं है। हुकूमत तो तब होती है जब कैबिनेट बनती है, कैबिनेट तो बन ही नहीं रही क्योंकि गवर्नर वहाँ पे नहीं है। अब एक वज़ीर आला है जो कि नोटों की बुनियाद के ऊपर बना था, अब वो सारे डी नोटिफाई हो गए हैं।
तो अब उसकी तो अक्सरियत उस तरह से है नहीं, लेकिन गवर्नर नहीं है इसलिए चुप होकर बैठे हुए हैं। पंजाब में तो सिर्फ अपना हमजा शहबाज साहब अकेले मनमानी करते फिर रहे हैं, कैबिनेट तो उनकी नहीं है। अच्छा, मरकज में जो हुकूमत है वो एक वोट के ऊपर कायम है, 2 वोटों पे बनी थी। अली अहमद खान जो है वो वहां से कराची से इंतकाल कर गए, 1 वोट पे बनी हुई है। बाकी जमातें जो बागी लोग हैं वो वोट ही नहीं डाल सकते, इसलिए वो भी एक इस वक्त कमजोर हुकूमत है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए साहब डार साहब कहते हैं कि मुफ्ता इस्माइल को क्या पता मईशत क्या होती है। ये तो पाकिस्तान में रहा है, आपको याद होगा कि जमाली साहब जब वजीर आजम बने थे कितने वोटों की अक्सरियत थी उसको, वो 10 वोट हासिल किए थे ना। चलाने को तो देखिए जमहूरी अमल के अंदर 1 वोट से भी हुकूमत चलती है। सिंध में आपको पता है जब जाम सादिक की हुकूमत बनी थी या अपना लियाकत जतोई की हुकूमत बनी थी, नहीं, आप चला सकते हैं हुकूमत। देखिए हुकूमत चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप 1 वोट की बुनियाद पे भी चला सकते हैं, लेकिन वो लागर हुकूमत होगी ना, कमजोर हुकूमत होगी, बड़े फैसले करने की पोजीशन में नहीं होगी, उस पर दबाव बहुत होगा, उसको ज्यादा आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है, इत्तेहादी जमातें ब्लैकमेल कर सकती हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि ये कोई मजबूत हुकूमत नहीं है इस वक्त मरकज के अंदर जो हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास, जो इत्तेहादियों के पास 3-4 नुकाती एजेंडा है, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एजेंडा है, एक नेब रिफॉर्म्स का एजेंडा है, उसके बाद जो है उनके पास ये है कि हम जो है अपना मुल्क की मईशत को किसी डगर पे ले जाए। ये 3 एजेंडा पे तो हुकूमत इत्तेफाक ये एजेंडा तो चल ही नहीं सकता ना, छोटे से वक्त के लिए हुकूमत आई है। ये तो पिछले 50 साल का एजेंडा पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का चल रहा है, मईशत की बेहतरी का चल रहा है, ये तो नहीं चलने वाला ना। हुकूमत तो देखिए ना, ज्यादा से ज्यादा आप खींच लेंगे 2023 तक खींच लेंगे, 8-9 महीने की हुकूमत चला लेंगे, तो ये हुकूमत तो चलने वाली नहीं है ना, इससे मईशत ठीक होने वाली है। इस महालड़ाई में, इस लड़ाई में, इस टकराव में कहाँ हुकूमत होती है भैया। चले आपको मुझे तो लगता है कि वे आउट जो है वो इलेक्शन ही है। किसी और शो में आपने अपीयर होना है तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू ताम बुधी जनाब सलमान आबिद साहब सां असांजी गुफ्तगू जेका हुन ॿुधायो मुल्क जे मंज़रनामे जे अंदरि हिन वक़्तु जेको कुझु थिए पियो, ऐं हुनजो ख़्यालु इहो हुयो त चूंडूं थियणु घुरिजनि, चूंडूं छो थियणु घुरिजनि, इहो हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे जंहिं ते वधीक गुफ्तगू कंदासूं पर हिकिड़े वक़्फ़े खां पोइ।